कैसे हैं दोस्तों। आज हम एक्सेल के कॉमन एरर इस लेक्चर में सीखेंगे। एक्सेल में कॉमन एरर्स कौन से होते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सेल के इस शीट में मैंने कॉमन एरर दिए हुए हैं, ये कैसे आते हैं, इनके साथ डील कैसे किया जाता है। सबसे पहले एरर आया है डिव। ये एरर है ज़ीरो से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये एरर आता है। यहाँ पे ये एरर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे एरर है नेम का, तो नेम और एन ए नम वैल्यू ये सब एरर देखेंगे। सबसे पहले आता है डिव का एरर। तो डिव का एरर क्यों आता है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिख देता हूँ 2 तो ये 10 हो गया। क्या किया है हमने हमने B9 को डिवाइड किया है C9 से। B9 डिवाइड बाय C9, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ज़ीरो करता हूँ, तो ये एरर अक्सर इसी तरह आता है। ये देखें ज़ीरो लिखा या मैंने रिमूव कर दिया तो ये एरर आ जाएगा। इस एरर में कोई परेशानी की बात नहीं है। जब भी डिवाइड हम ज़ीरो से करते हैं तो ये एरर आता है। रिमूव कैसे करते हैं, जब वैल्यू देंगे तो डेफिनेटली ये एरर खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। अगर वैल्यू की जगह हम ज़ीरो या ज़ीरो की जगह हम इसको एम्प्टी कर देते हैं तो ये एरर आता है। उसके बाद आते हैं नेम का एरर। ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज समथिंग। तो जब एक्सेल किसी फंक्शन के नेम को ये समझ नहीं पाती कि ये उसका फंक्शन है या नहीं है, तो ये एक्सेल एरर रिटर्न करता है। यहाँ पे देखें नेम का एरर है, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है। ये देखें मैंने नेम दिया था वी लुकअप। वी लुकअप के फंक्शन का नाम जो है LOOK है, तो मैंने मिस स्पेल कर दिया। इससे हमें पता चल रहा है कि एक्सेल का जो है वी लुकअप जो है वो फंक्शन नेम हमने गलत लिखा है, मिस स्पेल किया है, तो वो रिटर्न कर रहा है नेम एरर। ये रिजॉल्व कैसे करते हैं, अगर ये एरर आ जाए तो आप यहाँ पे स्पेलिंग को ठीक करेंगे, वी लुकअप कर देंगे तो ये एरर नहीं आएगा। अब रेफरेंस की बात है, अगर रेफरेंस गलत है तो वो रेफरेंस का एरर आ रहा है। तो आगे रेफरेंस के एरर को भी देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मिस स्पेल कर दिया तो मिस स्पेल का एरर नेम रिटर्न करेगा। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं ये NA एरर जो है वो कब अपीयर होता है, इसको कैसे जो है वो सेट करते हैं। यहाँ पे फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर हमने कहा है कि लुकअप कहाँ करना है, कौन सी फील्ड को करना है, एटम वाली फील्ड को करना है G27। जब G27 खाली होगी तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ एप्पल, तो ये एप्पल और रेफरेंस सेट करेंगे। रेफरेंस सेट करने का तरीक़ेकार तो आपको पता है, यहाँ पे वी लुकअप करेंगे। वी लुकअप, ये एरर आ रहा है वी लुकअप से, और ये यहाँ पे ये ली, और उसके बाद ये टेबल जो है उसकी टेबल की डेटा को मैं सेट करता हूँ। ये टेबल डेटा लिया और उसके बाद कॉलम नंबर क्या 2 रिटर्न करे और उसके बाद 1 रिटर्न करे। 1 जो है वो ये देखें, अब वो रेफरेंस वाला एरर भी नहीं आ रहा। इसी तरह वो ऊपर नेम में भी इसी तरह था, हम अगर वो उसकी रेफरेंस को सेट कर लेते तो वो एरर भी रिमूव हो जाता। तो ये यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये एरर शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं डेटा लिख लेता हूँ तो इसका कोई मसला नहीं है, ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक कॉमन एक्सेल का एरर है। और उसके बाद हम देखते हैं नंबर एरर। ये देखें यहाँ पे नंबर एरर, नम एरर रिटर्न हो रहा है। इसकी वजह क्या है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट का जो है फंक्शन इस्तेमाल किया है। तो स्क्वायर रूट में हम जब नेगेटिव वैल्यू देते हैं, ये देखें पॉजिटिव कर देते हैं तो इसकी वैल्यू रिटर्न होगी। अगर यहाँ पे मैं किसी भी वैल्यू को नेगेटिव कर देता हूँ तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। नेगेटिव करने से वो जो है नम का एरर जो है देता है। तो इसको सॉल्व करने का इजी तरीका है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बराबर SQRT मैंने लिखा, स्क्वायर रूट के बाद मैंने ABS लिखा, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने सेल को सिलेक्ट किया, ये खुद ब खुद जो है एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में ले लेता है, तो वहाँ पे एरर रिमूव हो गया।
ये तरीक़ेकार है इसको रिमूव करने का। ये नम का एरर था, ये भी हो सकता है आपको फिक्स करना भी समझ आ गया, ये क्यों आता है ये भी आपको बात समझ आ गई होगी। अब वैल्यू का एरर है, यहाँ पे देखें वैल्यू का एरर, जो ये एरर आता है जब भी हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया है, दो वैल्यूज़ को एडिशन कर रहा हूँ, एक वैल्यू में 100 लिखा हुआ है और दूसरे की कास्ट जो है मैंने अल्फ़ाबेट दे दी है, कोई भी अल्फ़ाबेट तो वैल्यू रिटर्न होगी। वैल्यू एरर है ये, यहाँ पे वैल्यू लिखी, ठीक वैल्यू है तो रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू की जगह जो है वो कोई अल्फ़ाबेट दे दी तो ये एरर आ जाएगा। ये वैल्यू का एरर भी कॉमन एरर है, एक्सेल में आता रहता है जब भी हम इनवैलिड डेटा जो है उसमें सेल में फिल करते हैं। तो इस तरह के ये एरर्स जो हैं एक्सेल में शो होते हैं, इनको डील करें, अच्छी तरह सीख लें। उसके बाद ये यहाँ पे वैल्यू के लिए मैंने मंथ का दिया है, तो मंथ की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा है। 10 मंथ है तो 10 मंथ की वैल्यू, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मंथ निकाला है, यहाँ पे मंथ की डेट की बजाय मैंने अप्रैल दे दिया है तो उसने रेफरेंस, अगर मैं ये ही वैल्यू जो है 8/2013 कर देता हूँ, यहाँ पे देखें ये सेट हो गई। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट देता हूँ मंथ की जगह तो वैल्यू एरर आ जाएगी। रेफरेंस, अब रेफरेंस का एरर है, यहाँ पे रेफरेंस का एरर मैंने सेट किया है। अब रेफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया, अगर मैं यहाँ पे कोई भी रेफरेंस इनवैलिड दूंगा। अब देखें शीट, मैं किसी शीट से डेटा लेना चाहता हूँ, शीट 100, अब शीट 100 अगर अवेलेबल नहीं है तो वो रिटर्न करेगा रेफरेंस। रेफरेंस रिटर्न किया, रेफरेंस का मतलब है कि इसकी एड्रेस जो है, रेफरेंस जो दी गई है वो ठीक नहीं है, शीट 100 अवेलेबल नहीं है। अगर ठीक रेफरेंस होती तो ये एरर ना आता। इसको डील करते हैं, बस रेफरेंस ठीक कर दो तो ये ठीक हो जाता है। नल एरर, ये इतना कॉमन एरर नहीं है। ये नल एरर रिटर्न कैसे होता है, ये देखें, मैंने सम किया, यहाँ पे मैंने सम किया, अब देखें सम करने के साथ मैंने सम किया, सम को लिखा, जब मैंने वैल्यू दी डी 98, यहाँ पे कॉलन लगाया और डी 95 कर दिया, तो ये देखें ये वैल्यू अब रिटर्न हो रही है। ये नम का एरर आ गया। अब डी, यहाँ पे ये नम का एरर आ गया। अब ये एरर कैसे रिमूव करेंगे, ये सिंपल सी बात है, सम किया है हमने, सम किया है तो उसकी रेंज ठीक देंगे, इसको सम करना है, ये रेंज दी, उस रेंज में वो, ये देखें सम हो गया, इसका एरर ख़त्म हो गया। इसमें मैंने क्या दिया था, कॉलन नहीं दिया था, कॉलन अगर बीच में मिस है तो ये एरर रिटर्न हुआ है। यहाँ पे मैं कॉलन दे देता हूँ, ये देखें रिज़ल्ट आ गया। अगर मैं कॉलन मिटा देता हूँ तो देखें ये स्पेस भी दे दी, इसमें नल का वैल्यू जो है एरर रिटर्न हुआ। तो ये एरर थे कि कैसे डील करते हैं, एरर क्या होते हैं और क्या रिटर्न करता है एक्सेल, क्या वजूहात होती हैं, इन सब को अच्छी तरह हमने सीख लिया है, देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।